well mentally prepared to even do a D-grade jobs. 80% engineers are not employable for the industry. That's why we like to now call it stubborn unemployability. मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम सुसाइड करेंगे। देखा आपने, आज के युवाओं, उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास स्किल की कमी की वजह से वो सुसाइड करने तक का भी सोच रहे, क्योंकि उनके पास बेस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, और जॉब नहीं होने के कारण वो अपने आप को आत्महत्या के प्रयास कर रहे हैं। एक रिसर्च में पता चला कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनको जो लाइफ में चाहिए वो लाइफ स्किल नहीं है। आज वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो पास हो गए लेकिन वो जिंदगी के एग्जाम में फेल हो रहे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका वेल विशर योगेश विरड़िया कामयाब लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर। क्या है, कितने % युवा जो है वो बेरोजगारी में फंसे हुए हैं। आज के जो युवा है वो सिर्फ और सिर्फ रट्टाबाजी में फोकस कर रहे हैं। उनके पास क्या स्किल होनी चाहिए जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, उसको वो डेवलप नहीं करते हैं, और सिर्फ रट्टा मारो, एग्जाम में पास हो जाओ और डिग्री ले लो। यहां तक कि उनकी सोच है, क्योंकि उनका जो थिंकिंग है वो एक ही है कि हमको एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ स्किल और क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, उन्होंने भी कहा है कि यदि भारत के युवा आने वाली पीढ़ी में लीड करना चाहते हैं तो उनके पास क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। For me, I think a way, as you said, in India has a strong educational system, and there's a culture of valuing education, which is phenomenal. I think ways in which we could move forward would be, for me, if I look at what is needed to solve the next generation of problems, creativity is an important attribute. I think so. Encouraging more creativity through the educational system. Today, I do think our educational system values, rigorous academic knowledge over necessarily, being more creative in how you approach education. I think that's important. Another thing I would say is, and I think I've seen it in the best schools in the US, etc. It's what I call, it's very experiential, very hands-on. People learn how to do things by doing them, and not just by learning about them, right? And I think that's a big difference. So, to me, so allowing a system in which there is a lot more creativity, learning how to get things done by hand, and so much more of a project-based experiential learning are all, I think, trends which the Indian educational system needs to adopt. And I also think it's important to teach students to take risks, and and making sure the system doesn't penalize for you to take risks, and if you're different. And so those are all attributes which I think are important. आज के एजुकेशन और करिकुलर सिस्टम में स्किल्स और क्रिएटिविटी की बहुत कमी है। देखिए भारत और चीन के ऊपर ये एजुकेशन सिस्टम की एक क्लिप। आपको शायद हैरानी होगी, आज से 25 साल पहले चीन और भारत लगभग बराबरी पर थे, लेकिन चीन ने ऐसा क्या किया कि चीन इतनी तेजी से अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। इसकी वजह है वहाँ का प्रोडक्टिव एजुकेशन सिस्टम। आप प्रोडक्टिव वर्ड पर फोकस करिएगा, क्योंकि एजुकेशन तो भारत में भी दी जा रही है लेकिन वो एजुकेशन प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब ये है कि चीन के बच्चे को बचपन से ही केवल वही चीज़ें सिखाई जाती है और पढ़ाई जाती हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है। आज हम बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भारत में 60% युवा ऐसे हैं कि जिनको जॉब नहीं मिलती है, या फिर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, या मीन्स कि उन्होंने पढ़ाई कुछ अलग की है और वो काम कुछ अलग सेक्टर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस सेक्टर में उन्होंने पढ़ाई की उस सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिली। आज भी भारत में एक आउटडेटेड पैटर्न सिलेबस सिखाया जाता है, जबकि दुनिया के बेहतरीन देश अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिया जाए, और हमारे यहाँ आज भी आउटडेटेड सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। क्लास का मतलब बस ये हो गया है, रटो, टेस्ट दो, पास हो और फिर उसी चीज को रिपीट करो। पूरी दुनिया इतने सालों में इतनी बदल चुकी है कि बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि मैं कोई अलग दुनिया में आ गया। मतलब स्केल इतना बड़ा हो चुका है, इतना डिफरेंस आ गया है। पर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सालों पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। क्रिएटिविटी हमारे देश में मर रही है। ये एक धांसू एनिमेशन है बाई AIB, और ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है कि कैसे आजकल के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे मैन्युफैक्चर
आइए अभी हम जानते हैं भारत के जो बहुत ही ज्यादा फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर है, जो बहुत सारी कंपनीज में जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उनके स्टाफ को ट्रेन करते हैं, उनके लीडर्स को, उनके ऑनर तक को ट्रेन करते हैं, वो लीडर्स का हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना है? कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरी। मतलब सोच शुरू होती है नौकरी से, खत्म होती है नौकरी पे। स्कूल में गए, इसका मतलब नौकर बनने के लिए जा रहे हो। आपकी लाइफ का एम क्या है? नौकर बनना है जी। डिग्रीज तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बोलो? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? आज की एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है और बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस उनको पढ़ाया जाता है, उनका गोल तक भी फिक्स नहीं रहता है कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है, वो भी उनको नहीं सिखाया जाता है। इस बेरोजगारी के आंकड़े इतने बढ़ गए हैं कि हम इनकी बात करें तो एक कांस्टेबल की एग्जाम के लिए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए बहुत सारे एजुकेटेड युवा, आइए देखते हैं कौन से कांस्टेबल की जॉब के लिए। जब हम देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बेरोजगारी का नाम आता है, और बेरोजगारी की बात करते ही हमें दिल्ली और मुंबई जैसे शहर याद आने लगते हैं, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग दूसरे शहरों और राज्यों से नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं। इसलिए डीएनए में आज सबसे पहले हम देश में फैले बेरोजगारी के साम्राज्य का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई करके भारी भरकम डिग्री हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहां तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार। नमस्कार। महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, वकालत की डिग्री के लोगों ने आवेदन किया है। कांस्टेबल के लिए योग्यता है 12वीं पास, लेकिन एग्री में डिप्लोमा से लेकर बीएड तक के युवक कांस्टेबल पद पर तैनात होना चाहते हैं। सवाल है आखिर क्यों? ये युवक इतनी अच्छी पढ़ाई के बावजूद कांस्टेबल पद पर तैनात क्यों होना चाहते हैं? सवाल एजुकेशन सिस्टम पर भी खड़ा होता है कि क्या हम काबिल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में काम कर सकें? सवाल रोजगार की किल्लत को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्टर, इंजीनियर्स अब संभालेंगे हवलदार की कंपनी। दरअसल 2 लाख आवेदकों में से 423 ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, 167 मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 543 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 28 बीएड हैं, 34 लोगों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली है, 159 एमएससी हैं, 25 लोगों ने मास मीडिया में ग्रेजुएट किया है, 3 लोग डॉक्टर हैं, बीए एमएस किया। देखा आपने? देखा, एक कांस्टेबल तो छोड़िए, एक सफाई कर्मचारी बनने के लिए भी लोग का कौन सी डिग्री वाले आते हैं, वो भी देखिए। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इन लोगों को टीम में बांटकर, यानी इन्हें अलग अलग टीमों में बांटा गया और ऐसी टीमों में बांटकर गंदे नाले में इन्हें उतारा जाता है और फिर इनकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों की कितनी ज्यादा जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये युवा अपनी परीक्षा में नाले की सफाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही कर रहे हैं, यानी इनके पास अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही बिना किसी सुरक्षा के इंतजाम के ये गंदे नाले में चले गए। अब बात करते हैं भारत की कंपैरिजन करते हैं उनके पड़ोसी देशों के साथ में, तो ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही बेरोजगारी के मामले में हमारे से पीछे, बाकी सब देश आगे है, बहुत ही ज्यादा कम बेरोजगारी वहां पे है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 5.7%, बांग्लादेश में 4.1%, श्रीलंका में 4.2%, म्यांमार में 4.1%, नेपाल में 3.2%, भूटान में 2.5%, चीन में 3.9% और पाकिस्तान में 5.9% बेरोजगारी दर।
यानी बेरोजगारी के मामले में भारत के पीछे सिर्फ पाकिस्तान है और चीन अमेरिका तो इतनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट क्या आता है कि आज के युवाओं के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा सुसाइड करने का सोच रहे हैं। The Times of India stated that in India 26 suicides are reported among students every 24 hours. That means over 9,000 youngsters are killing themselves every year. The primary reason? Academic pressures, failures in exams, high expectations. And I'm not even saying that the pressures from schools, colleges, teachers, parents, peers, that bit may be there. But it's a pressure from the system. Education is meant to provide a favorable environment for our youth to identify their passion, gain knowledge, and excel in life. But what it comes down to is a rat race. A race for numbers. A race for grades. A race for scores so that one can get into the best ranking top universities and then can get one of the highest paying jobs. And those who cannot handle the pressure, those who cannot bring the numbers, those who cannot win this race, well, either they have to live mediocre lives or live in depression with a very low self-esteem, thinking that they are failures. And worst, many may just end their lives by committing suicide. यदि इस परिस्थिति में से हमको बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? हर एक इंडिविजुअल आदमी के पास एक कोच, एक ट्रेनर होना चाहिए। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम ट्रेनर है, माइंड ट्रेनर है, तो उसी प्रकार के ट्रेनर आजकल सबके पास होने चाहिए, तो ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें कि मैनेजमेंट मेंटरिंग तक सिखाई जा सके ताकि बच्चे की सोच को बड़ा किया जा सके। जिस सब्जेक्ट में कि बच्चे को वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बताई जा सके। क्योंकि मैंने खुद 12th पास आउट नॉन मेडिकल में की हुई है, लेकिन एक भी चीज़ आज तक मेरी रियल लाइफ में यूज़ में नहीं आई है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कम है और अंडर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं कर रहा बल्कि चपरासी की नौकरी कर रहा है, जिसकी वजह है क्योंकि उस इंजीनियर को कुछ आता ही नहीं है। और करोड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है तो वो क्यों पढ़ी है। तो सोल्यूशन ये है कि बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज़ में यूनिक और बेस्ट बनाना होगा, क्योंकि अगर देश की जड़ें मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। क्या उपाय है इसका? एक अच्छा एजुकेशन ही देश में से बेरोजगारी और गरीबी को हटा सकता है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि लोगों को गोल के बारे में सोचे। आजकल एजुकेशन सिस्टम में लोगों को गोल के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जब वो स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं और फिर वो जॉब करने लग जाते हैं, खुद के बारे में एनालिसिस करने का भी मौका उनके पास नहीं रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब कॉलेज बेकार है, सब कॉलेज ऐसा ही सिखाती है। कुछ कॉलेज हमारे इंडिया में, हमारे देश में ऐसे है कि जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो कुछ अच्छा बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे के गोल के ऊपर, विजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनको मेरा दिल से मैं पिछले 5 साल में कॉलेज के बाहर से इतना सीखा हूँ कि जितना मैं कॉलेज या फिर स्कूल में भी नहीं सीखा हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, अंडर एम्प्लॉयमेंट को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेके आ रहा हूँ, एडवांस लाइफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। 1 साल का ये प्रोग्राम है। जो इस कोर्स के मैंने पहले 5 साल मैंने सिर्फ बनाने में लगे, लोगों के साथ में संवाद करने के लिए, हर एक बच्चों से मिला, उनकी प्रॉब्लम को समझा, उनके पेरेंट्स से बात की और सब मिला के मैंने कोर्स बनाया है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये कोर्स मैंने बहुत सारे मेरे गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद में बनाया है ताकि ये ज्ञान मैं हजारों लोगों तक पहुंचा सकूं। ये कोर्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। यदि आप इसको खर्च गिनोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो विचार है उसको यदि चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में फायदा मिलेगा। इसको आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। मैंने अभी तक पिछले 5 साल में हजारों बच्चों को ट्रेन किया है, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं। मेरे ये फेसबुक रिव्यू, गूगल रिव्यू से आप उनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। इस कोर्स में मैं आपको दूंगा 2 कोर्स मेरी तरफ से गिफ्ट में। पहला है एक्सप्लोर योर मैग्नेटिक पर्सनालिटी, जिसकी वैल्यू है 6,990 रुपीज, एंड द सेकंड वन इज
पावर पर्सनालिटी, जिसकी वैल्यू है 9,900 रुपए। ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं। इसके साथ में ये कोर्स में आपको मेरे अलावा 12 और अलग अलग ट्रेनर आपको आके सिखाएंगे कि जो उनकी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो वहां तक कैसे पहुंचे, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। ये कोर्स कौन कर सकता है? तो ये कोर्स हर एक कॉलेज स्टूडेंट कर सकता है, जो जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, वो या फिर वो बिजनेस करते हैं वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी आप बहुत बार पढ़ते होंगे कि कुछ लिमिटेड जगह के लिए बहुत सारे ज्यादा आवेदन आते हैं। क्यों? इसका एक ही रीजन है, बेरोजगारी, बेरोजगारी और बेरोजगारी। इस कोर्स के लिए फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक के ऊपर से। इस कोर्स को हम बड़ौदा, अंकलेश्वर, सूरत, नवसारी एंड वापी एक साथ 5 जगह पे लॉन्च करने जा रहे हैं। ये कोर्स की खास बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को ही एंट्री देने वाले हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। हमारी एक ही क्वालिटी है, हमारी एक ही खासियत है कि हम बहुत लिमिटेड मात्रा में स्टूडेंट्स को लेंगे और उनको एक अच्छे से लेवल पर, हाई लेवल पर लेके जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये कोर्स हर एक कॉलेज ग्रेजुएट्स को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे दी गई ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि इस कोर्स से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यू एफर्ट्स लगाओगे तो ही आपको न्यू रिजल्ट मिलेंगे। ओल्ड एफर्ट से, ओल्ड एजुकेशन से आपको न्यू रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में दुनिया बहुत ही फास्ट भाग रही है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। और ये कोर्स यदि आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो भी आप गिफ्ट कर सकते हो। किसी को आप एक मोबाइल दे सकते हो, तो उससे बेटर है कि एक मोबाइल से भी कम कीमत में ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपके नियर एंड डियर है, वो भी कॉलेज कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स है, आपके कलीग है, आपके कोई रिलेटिव्स है, वो यदि कॉलेज कर रहे हैं तो उनको ये कोर्स आप गिफ्ट भी कर सकते हो, जिससे कि वो उनको लाइफ टाइम बेनिफिट मिल सके। और इससे बेहतर गिफ्ट आप उनको कोई भी नहीं दे सकते। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे